सर जैसे कि अभी 42 डिग्री तापमान पार होता जा रहा है, तो हमें उससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? खाने में एक तो बाजार की कोई चीज नहीं खाना चाहिए, रेडीमेड फूड नहीं खाना चाहिए, तला हुआ और भुना हुआ जिसमें ज्यादा तेल होता है ऐसी चीजें नहीं खाना चाहिए। जैसे कि सर देखा जा रहा है कि अभी वर्तमान समय में तापमान बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इस तापमान का ज्यादा बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? कर नहीं होंगे क्योंकि अभी आने वाला मौसम मुख्य रूप से मलेरिया और डेंगू के लिए है। ये इसी मौसम में पनपते हैं, तो हम सब लोग तैयारी करें। नमस्कार, मैं लक्ष्मी माझी सावधान हिंदुस्तान से। आज हम आए हैं जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर डी के शर्मा के यहाँ। जो गर्मी के बढ़ते हुए तापमान से लोग इतने परेशान हैं, उस बारे में हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। इनसे जानते हैं कि जो गर्मी के प्रभाव है उनसे हम कैसे बच सकते हैं। सर जैसे कि अभी 42 डिग्री तापमान पार होता जा रहा है, तो हमें उससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? बचाव के लिए सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि कपड़े पूरे शरीर पर पहने, सूती और ढीले कपड़े पहने जिससे शरीर को हवा लगती रहे। दूसरा बचाव का सबसे अच्छा तरीका है कि लिक्विड डाइट ज्यादा लें, ऐसा खाना खाएं जो जल्दी पाचन हो जाता है और जल्दी हजम हो जाता है। तीसरी बात यह है कि कोशिश करें कि काम जो है फील्ड में वो सुबह या शाम जल्दी निपटा लिया जाए ताकि दोपहर की धूप के प्रकोप से बचा जा सके। और उसके बाद भी अगर बाहर जाना ही होता है दोपहर धूप में, तो फिर शरीर को ढक करके और कान पर कुछ न कुछ तौलिया रूमाल सिर पर रख करके इस तरीके से निकलना चाहिए। जैसे खान पान की बात हुई, तो खान पान में कैसे क्या खाना चाहिए? खाने में एक तो बाजार की कोई चीज नहीं खाना चाहिए, रेडीमेड फूड नहीं खाना चाहिए, तला हुआ और भुना हुआ जिसमें ज्यादा तेल होता है ऐसी चीजें नहीं खाना चाहिए। बढ़ती गर्मी से बच्चों और बूढ़े लोगों में ज्यादा परेशानियां देखने को मिलती है, तो उन्हें कैसे बचाव करने चाहिए? निश्चित तौर पर बुजुर्ग लोग और बच्चे ऐसी गर्मी में से ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो बुजुर्गों को घर पर ही आराम करने की सलाह दी जाती है और बच्चों की देखरेख की जाए ताकि बच्चे धूप में ज्यादा नहीं घूमें, क्योंकि ऐसे में बच्चे या बूढ़े लोगों को लू लगने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। और जब लू लगती है तो आपको पता ही है कि शरीर में जकड़न आ जाती है, कई बार लोगों की मौत भी हो जाती है। जैसे गर्मियों से परेशान होते हैं और शरीर में बहुत सारी दिक्कतें होती है, उन दिक्कतों से कैसे बचा जा सकता है? उसके लिए ताजी सब्जियां या ताजे फल, या ऐसे बोले कि पूरा खाना ताजा ही खाना चाहिए। वैसे भी ये कहा गया है कि जो भी खाना 2 घंटे से ज्यादा बने हुए होता है वो खाना नहीं विष के समान हो जाता है। इसलिए अपने शास्त्रों में भी उल्लेख किया गया था कि खाना ताजा बने, ताजा ही खाना खाया जाए। जैसे कि सर अभी गर्मी के साथ साथ ना मच्छर भी बहुत बढ़ रहा है, तो मलेरिया की भी बहुत समस्या हो रही है, तो उससे कैसे बचाव कर सकते हैं? उसके लिए जरूरी है कि मच्छरदानी का उपयोग करें, फुल स्लीव के कपड़े पहने और मच्छर की जो नेट होती है खिड़कियों दरवाजों पर वो लगा के रखें। और उसके अलावा जो आसपास पानी होता है जमा, जैसे कि कूलरों में है, पक्षी पीने के शकोरे हैं, या कोई टंकी है जिसमें पानी भरा हुआ है, आसपास कोई चौक नाली है, खाली प्लाट जहाँ पर पानी भरा हुआ है, उसमें अगर कोई मच्छर का लार्वा दिखाई दे तो ऐसे पानी में से मच्छर के लार्वा का नष्टीकरण या ये से बोले उसको नष्ट कर देना चाहिए, जिससे लार्वा ही नहीं होंगे तो एडल्ट मच्छर नहीं होंगे, मच्छर नहीं होंगे तो मच्छर जनित बीमारियां मुख्य रूप से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, हाथी पांव, जापानी एन्केफेलाइटिस, इन बीमारियों से बचा जा सकेगा। इसके अलावा अगर मच्छर कम होंगे तो आप छत पर खुली हवा का भी आनंद ले सकेंगे। जैसे कि सर देखा जा रहा है कि अभी वर्तमान समय में तापमान बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इस तापमान का ज्यादा बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? सबसे बड़ा कारण एक ही है कि ये पृथ्वी हमेशा हमको ऑक्सीजन देती है, बदले में हम इसको कुछ भी ऑक्सीजन नहीं दे पाए हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आदमी ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करे। हर व्यक्ति को हर साल कम से कम 1 से 2 वृक्ष लगाना चाहिए। जितने ज्यादा वृक्ष होंगे उतना टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, ऑक्सीजन को निकालते हैं, जिससे ठंडक रहती है। अगर हम अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहे, उन्हें सेफ्टी के लिए, मच्छर और धूप से बचने के लिए अगर हम उन्हें कुछ गाइडेंस देना चाहे तो क्या देंगे हम? सबसे बड़ी बात जैसा कि मैंने अभी बताया था कि आसपास कहीं भी गड्ढा हो, कोई भी पानी पीने की टंकी हो, कूलर हो, पक्षी पीने के सकोरे हो, कहीं भी पानी जहां पर साफ सुथरा पानी रुका हुआ है उसमें कोई कीड़े दिखाई देते हैं, जिसको कि हम आम बोलचाल की भाषा में कहते थे कि पानी पुराना पड़ गया है, इसमें कीड़े पड़ गए।
एक्चुअली वो कीड़े नहीं होते, मच्छर के लार्वा होते हैं। उन पानी को पलटते रहना चाहिए जिससे मच्छर का लार्वा पनपने नहीं पाए, तो मच्छर नहीं होंगे। क्योंकि अभी आने वाला मौसम मुख्य रूप से मलेरिया और डेंगू के लिए है, ये इसी मौसम में पनपते हैं। तो हम सब लोग तैयारी करें, क्योंकि आजकल मच्छर बहुत ज्यादा हो गए हैं। उसका रीजन ये है कि हर घर में जेट पंप है और उनका जो पानी चलता है वो अंधाधुंध चलता है। वो पानी बिना जरूरत के भी नल चलते रहते हैं, जिससे प्लाटों में, नालियों में पानी एकत्रित होता है, वहां आराम से मच्छर पनपते हैं। तो पानी का भी जस्टिफिकेबल उपयोग करें, ताकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि पानी का स्तर भी गिरते जा रहा है। वृक्षारोपण करें ताकि टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। लोग जन्मदिन मनाते हैं, मैं कहता हूँ जन्मदिन मनाओ तो अच्छी बात है कि एक पेड़ लगाओ हर जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पे एक पेड़ लगाओ, तो टेम्परेचर भी मेंटेन होगा, पर्यावरण भी सुंदर बनेगा और खुशी भी मिलेगी। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब से हमसे बात की तो हम लोगों ने जाना कि मलेरिया और गर्मी से हमें कैसे बचाव करना चाहिए। इसी प्रकार की खबर देखने के लिए फॉलो करें सावधान हिंदुस्तान। धन्यवाद।